नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग हितैषी रही है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की घोषणा की तब कांग्रेस नेता विवेक तनखा, जया ठाकुर और सैयद जाफर भगोड़े बनकर अदालत में चले गए। हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव करवा रही थी, लेकिन कांग्रेस के स्टे के कारण चुनाव में व्यवधान हुआ और पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिलता था उससे भी वह वंचित हो गया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए हमारे प्रयास ईमानदार रहे, लेकिन कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को हर कदम पर धोखा दिया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों को उनका राजनीतिक अधिकार मिले, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और प्रदेश सरकार ने चुनाव की तैयारी की, लेकिन पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस को यह रास नहीं आया। आज जो स्थिति बनी है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद हम मॉडिफिकेशन में जाएंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कांग्रेस भाजपा पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का हास्यास्पद आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती, स्वर्गीय बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के रूप में प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के दिए, साथ ही मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष भी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग से दिया, जबकि कांग्रेस ने एक भी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा वर्ग से नहीं बनाया। कांग्रेस में जो पिछड़ा वर्ग के नेता आगे बढ़े उन्हें पीछे धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। क्यों पैदा हुई? और आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, पहले विवेक तनखा जी, फिर सैयद जाफर जी, जया जी, ये सभी कांग्रेस के वो मूर्धन्य लोगों के नाम हैं। जब माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी तो चुनाव में जाने की जगह ये रणछोड़दास बनकर, भगोड़े बनकर अदालत में चले गए। माननीय शिवराज सरकार जो थी, भाजपा की सरकार जो थी, वो आरक्षण के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लगा दिया और उसका परिणाम कहे या दुष्परिणाम कहे या पाप कहे, इनका ये आया कि जो था वो और चला गया, नया तो ये कर नहीं पाए। गए थे हरिभजन को, होटल लगे के पास। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हरे पेड़ पे अगर कांग्रेस लिख के आप टांग दोगे तो 4-6 महीने में वो हरा पेड़ सूख जाएगा। ये स्थिति देश के अंदर कांग्रेस की है और वही इस केस के अंदर भी हुआ और उसके कारण से ये स्थिति बनी। हमने 600 पेज की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि चुनाव में जाने से कांग्रेस घबराती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखिए आप कितनी है कि वही कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है कि हम पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। मैंने हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, तब हम पे आरोप लग रहा है। हमने नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा दिए विक्रम वर्मा जी, हमने एससी का भी नेता प्रतिपक्ष शेजवार जी दिए, हम पे आरोप लग रहा है। उन्होंने एक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया पिछड़े का, एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। और उस पर सितम ये कि जो पिछड़ा आगे बढ़े उस समय माननीय सुभाष यादव जी, उनको काटा। अब ये पीड़ादायी प्रसंग है कि नहीं, आप सोचो। मेरे अच्छे मित्र थे आदरणीय भाई साहब सुभाष यादव, मैं उनके साथ सदन में रहा हूं। उनके बेटे जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, अरुण यादव जी, उनको हटा के बने लोकसभा का टिकट काट दिया उनको। मतलब ये कहने का कि पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा विश्वासघात करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस, वो हम पर आरोप लगा रही है कि हम भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले, जिसमें 76 तो छेद। ये स्थिति कांग्रेस की। अब इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहें
या बदसूरती कहें, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम कि इस पर स्पष्ट जनता की समझ में ये बात आए, और इसीलिए आप सबको रूबरू होकर हम जनता तक अपना विषय पहुंचाना चाहते हैं। काम कर रहा हूं दोनों हाथ जोड़ के। आप सबके ध्यान में विषय आ गया होगा कि राज्य सरकार ने बाढ़ शहर अपनी रिपोर्ट जो कमीशन के द्वारा, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को कल प्राप्त हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, वही मांग हम करने वाले भी हैं कि पहली मांग 2022 के परिसीमन के आधार पर हमें चुनाव की पिछड़े वर्ग के समाहित करते हुए अनुमति प्रदान करें। दूसरा, ये जो 2022 के हिसाब से जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा समय और प्रदान करें। राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है हमारी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी चौहान सदैव से ही ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं और हम उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको बैठने के पहले ये बताया कि मंगलवार की तारीख 2 बजे की उसमें लग गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तीनों मुख्यमंत्री आप हमारे देख लें, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी, इनके मंत्रिमंडल में भी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पर्याप्त स्थान मिला है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, और पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और इसलिए हमने जो हमारा त्रिस्तरीय टीटीटी जिसे बोलते हैं, तीनों ही तरह का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दी है। हमें विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon